अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारे यहाँ जब बेटियों की शादियाँ की जाती हैं तो उसके बाद एक जुमला उनके कानों में डाला जाता है कि बेटा तुम्हारी इस घर से बारात जा रही है, ये डोली जा रही है, जनाजा तुम्हारा उसी घर से उठेगा जहाँ तुम ब्याह के जा रही हो। ये जुमला कहने को तो बहुत सारी कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारी जगहों पे इसके दर्दनाक अंजाम होते देखे हैं। ऐसी ही एक कहानी को लेके आज हम आए हैं। इसके तमाम किरदारों से आपकी बात करवाएंगे। एक बेटी जिसकी 13 साल पहले उसके वालिदैन ने शादी की, 3 बच्चे हुए, हंसता बसता घर था, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, सर पे हथौड़े के वार करके उसके शौहर ने उसका कत्ल कर दिया। ये वाक़या इसी महीने का है। ये वाक़या क्यों कर पेश आया, खावंद को क्या सूझी कि हंसता बसता घर ना सिर्फ उजाड़ा बल्कि अपनी बीवी का कत्ल भी किया। और साथ ही साथ हम ये बात वालिदैन से भी पूछेंगे कि बच्ची उनसे शिकायत करती रही, कोई गिला किया तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया। ये सारी बात हम करते हैं और देखते हैं कि आज की इस कहानी का मुजरिम कौन। FIR इस वाक़े की दर्ज हो चुकी है और ये वाक़या पेश आया है 21 फरवरी को, और उसी दिन FIR इस वाक़े की दर्ज हो गई। 302 की दफ़ा जो है वो शामिल की गई है और इस FIR के मुताबिक हथौड़े मार के जो मजरूबा है उनको कत्ल किया गया है। और मकतूला के भाई और मुदई जो इस FIR के आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इससे मुताल्लिक़ मज़ीद बात करते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या महरक़ात हैं इस वाक़े के पीछे। आसिफ, पहले तो ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं? मैं तकरीबन यहाँ 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल आप इस इलाके में रह रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ रहते रहे? गुलजार कॉलोनी। अच्छा, गुलजार कॉलोनी में। अच्छा, ये बताएं कि ज़रिया मुआश क्या है, क्या करते हैं आप? मैं मज़दूरी करता हूँ फैक्ट्री में। आप फैक्ट्री में मज़दूरी करते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। तो ये जो मकतूला हैं, इनका कौन सा नंबर था? ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी थी। बाकी सब बहन भाई शादीशुदा हैं? हाँ जी। अब ये बताएं कि शादी कब की हमशीरा की? शादी तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए शादी की है। और बच्चे हैं उनके? हाँ जी, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। वो बच्चे अभी आपके पास हैं या? नहीं, वो बड़ी हमशीरा है ना, उसके पास गए हैं। अच्छा, बड़ी हमशीरा के पास हैं। 12 साल हो गए, 3 बच्चे हैं, शादी हुई। तो 12 साल के दौरान आपके इल्म में कभी आया कि कभी नाचाकी हुई हो उनके अपने शौहर से? कभी वो अक्सर ना उससे लड़ता था, मारता था उसको। उस दिन क्या वाक़या हुआ? FIR के मुताबिक आप भी वहाँ मौजूद थे। गाड़ी लेकर उसको डराता था कि वो मैं तुझे मार दूंगा। इस हमें भी कहता था मैं इसको मार दूंगा, इसको कत्ल कर दूंगा। क्यों इस तरह की वो धमकियाँ देता था? वो वैसे ही उसका लड़ता था उसके साथ। हमशीरा ने कभी आपसे ज़िक्र किया है इसका कि वो उसके साथ जो है वो जुल्म करता है या उसके साथ लड़ता है? उसने नहीं कभी बताया। उस दिन जब आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या वक्त था ये वाक़या हुआ और किस तरह से ये सारा वाक़या बयान कीजिएगा? वो हमशीरा से मिलने गए थे तो वो कह रही थी कि मैंने जाना है अम्मी से मिलने। तो वो उसको कह रहा था कि नहीं, तुमने नहीं जाना। तो उसको मारने लग गया हथौड़े से। आसिफ, आप ये बताएं कि हमशीरा यहाँ घर आती थी, तो वो साथ आता था हमशीरा के? क्या रवैया था उसका? साथ भी आता था, बच्चे भी साथ लेकर आता था। तो यहाँ पर तो ठीक ही तकरीबन कोई ऐसा मसला नहीं। वो वहाँ घर जाकर फिर उससे लड़ता था। वहाँ घर जाके लड़ता था। बच्चों की उम्रें क्या हैं? बच्चा उसका बड़ा बेटा है, तकरीबन 10-12 साल का है। उससे छोटी बेटी है, 2 साल छोटी होगी। उससे छोटी बेटी है एक और, तकरीबन 6-7 साल की है। माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े थे। क्या बच्चे को बात बताते हैं कि क्या किस वजह से झगड़ा होता था माँ बाप में? बच्चों ने बताया उधर
पुलिस वालों को ना कि मामा फ़ोन से बात कर रही थी फ़ोन के साथ, तो पापा पीछे से आए हैं हथौड़ी लेकर और मामा को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। आसिफ की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन शरीफ बंदा, उसे ना तो थाने कचहरी का मालूम होता है और ना ही उसे ये मालूम होता है कि बात किस तरह से करनी है, किस तरह से अपने मुद्दे को जो है वो बयान करना है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ भी कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, उसके साथ हम आवाज़ होने के लिए। ये FIR है, FIR में ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि ये लोग उस दिन हमशीरा के पास उनके घर मौजूद थे, खाने पे बुलाया था। तो हमशीरा फ़ोन पे बात कर रही थी, इनके इल्म में भी नहीं थी ये सारी बात। जिसके बाद जब शोर बढ़ा अंदर से तो ये भागे और फिर रोकने की कोशिश इन्होंने की। रोकने के बावजूद उसने हथौड़े के वार करके शदीद ज़ख्मी किया इनकी हमशीरा को, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो जाबर ना हो सकी। तो ये सारा वाक़या, जो वालदा हैं उनसे हम बात करते हैं। माँ से कोई बात की हो, 13 साल हो गए थे शादी को हुए, और इस दौरान बहुत कुछ हुआ होगा, तो वो हमें शायद कुछ बता सकें इस बारे में। इनकी वालदा से आए बात करते हैं। भाइयों से हमने बात की। भाई तो कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि भाइयों से अक्सर बहनें छुपाती हैं अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें। ये होता है, ये नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ में, हमारे यहाँ होता है। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती होती है जिससे हर छोटे से छोटा दुख जो है वो शेयर किया जाता है। इस वक्त हम मकतूला साइमा की वालदा के साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़े गम में हैं। यकीनन उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई और जिस तरीके से गई है वो भी नाकाबिले बयान है। माँ जी, पहले तो बहुत अफसोस है तुहाडी बेटी दा कि इस तरह चली गई है, अल्लाह ताला दी मर्जी। भोली भाली मेरी बच्ची तेरा बहुत सारी धीआं पुत्तियां सालां दी होनी, 3 बच्चे बेटा होए। पहलों 5-7 साल ना 8 साल बड़ा सोहना ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਦੇ। किन्ना अरसा हो गया शादी हुई नूं? 12 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 12 साल होए ने। 12 साल सही रहा बेटी नाल तुहाडी नाल? 8-10 साल सही ਰਿਹਾ। 10 ਕੁ ਸਾਲ ਨਾ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਨੇਰੀ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ ਪੁੱਤ? ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ 2-3 ਭਾਈ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕਾ ਜਾਣਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ? ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਡਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਪੇਚਕਸ। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਨਾਮ ਨੂੰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ? ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਜੀਨ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਈ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਸਮੋਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।
दो चार दिन निकले ने सानू पता ही नहीं पता। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਏਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਮਾ ਦਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਆ ਬੈਗ ਥੱਲੇ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਆ ਟੱਚ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਟੈਕੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾੜ ਲੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਟੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਕੇ ਸਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਨੰਗਣੇ ਪੈਰੀ ਪੋਤੀ ਪੋਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ, ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀ ਤੋਰ ਪੈਣਾ, ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਏਗਾ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਬਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਸ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਕੋਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਚਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਅੰਮੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰੇ ਮੇਤੀ ਡੇਗੀ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਛਡਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਡਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਮੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰੋਣ ਡੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ, ਨੱਚ ਗਈ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਇਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਡੋਲੀ ਕੁੱਟੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹੜੀ ਕੰਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਲੜਦਾ ਨਾ। ਸਵਾਰ ਪੀ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 2 ਦਿਨ बाद। इस माँ का जो दुख है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। ये एक माँ है, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये हमारे घर घर की कहानी है। जब भी आपकी बच्ची या आपकी बेटी आपके पास आती है, रोते धोते हुए आती है और आपको बताती है कि मेरा शौहर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो खुदारा उसके शौहर का मुहासबा करें, उसके सर पे हाथ रखें, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। ये बच्चों वाली मजबूरी कि बच्चों की वजह से घर बनाएंगे या घर बना हुआ है दोबारा शादियाँ, ठीक है, ये बड़ी तल्ख हक़ाइक़ हैं हमारे इस मुआशरे के, हम जहाँ हम सांस ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक इंसानी जान का इस तरह से चले जाना, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत हम खुद किस तरह से कर सकते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो खुदारा जब भी कोई ऐसा मामला हो, बजाय इसके कि अपनी बेटी को कोसने के, अपनी बच्ची को समझाने के, उसके शौहर का, उसके ससुराल का मुहासबा करें, उनसे जाके पूछें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है उस घर में। तो ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसको इस तरह से ट्रीट करें।
इस वक्त हम मकतूला सायमा के दूसरे भाइयों के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया। आप भी मकतूला के भाई हैं, ये बताएं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, पहले तो ये सारी तफसील बताएं। ਭਾਈ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਆਰਫ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ, 2 ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲकुल। ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस मौके पे पहले पहुंची है? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੇਚਕਸ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ 8 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ 4 ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DSP ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ DSP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਬੇਵਾ ਵਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਬਸ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ फैसल की करता है? ਫੈਸਲ ਕਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਬਵੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ 14-15 ਸਾਲ ਕੱਢੇ। बस यार बहुत ज़्यादती हुई है। असी वज़ीर आला पंजाब को इंसाफ की अपनी अपील करते हैं, उस्मान दिलदार साहब को, वज़ीर आज़म को, कि सानू इंसाफ मिले पूरा पूरा। साड़ी बच्ची दे नाल ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती, 5-6 साल तो ज़्यादती हुंदी आ रही। एंड उन्हें कतल ही करके बिल्कुल ही काम ही ख़त्म कर दिता। ये बहुत ज़्यादती हुई साढ़े नाल, सानू इंसाफ चाहिए इस चीज़। अच्छा, ये दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला सायमा के, उनसे ये जानते हैं कि पुलिस कितना तावन कर रही है इस सारे केस में। आप ये बताइएगा कि पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ पर्ची ले जाना, ऐसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, आप ये बताएं कि फैसल के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि कभी किसी जगह कभी किसी जगह, कहीं कोई इस वजह से तो झगड़ा नहीं घर में होता था कि कोई फाइनेंशियल हालात कमज़ोर हों या कोई इस तरह की कोई मजबूरी हो? कोई मसला नहीं भाई, ਉਹਦੇ भाई भी अच्छे आ, पिछे ज़मीन जायदाद भी हैगी है। यानी कि लड़ाई एको चीज़ की सी कि पैसे, हर जगह पैसे, काम नहीं करना चाहना कि काम पैसे कभी कितों लिया के दे। बाजी सैमा नूं कहना जा अपनी अम्मी की पेंशन आई आ और चो लिया के दे। वो बेचारी पर साढ़े तो डरदी भी, अपनी कुड़ी नूं, बच्ची नूं, सैमा नूं पेंशन चो अद्धी दे देनी या 5 दे देना या 10 दे देना। वो माँ बेटी का मामला सी, असीं कदी पुछिया ही नहीं सी। वो जो पेंशन 10 तरीक नूं आंदी सी, वो 11 तरीक नूं आ जांदी सी, किसी वेले 10 तरीक नूं आ जाना। सानूं भी पता हुंदा सी कि अम्मी की पेंशन आनी है, पेंशन की वजह तो खर्चा लैन आई है, कुछ असीं भी दे देना, आसरा कर देना कि चलो यार कोई नहीं, साडी भैन आ।
ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਟੀ 41 ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਤਾਬਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਸਿਟੀ 41 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ। आपसे कभी शेयर? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਵਾਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਗੱਲ ਆ। ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। अच्छा ये बताएं कि आरिफ नाम है आपका, आरिफ ये बताएं कि कितने अरसे बाद, कितने टाइम बाद शादी तो ये शुरू हो गया सी सारा? ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਜੂੰ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਡਣਾ ਇਹ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਆਸਰਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਮਿਲ ਜੇ, 3 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। अरे भाई ये बताएं कि आपको पता था कि ये वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इस तरह के काम वो कर रहा है, पुठिया कम्मां चो ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ ਕੇ ਬਈ ਬਸ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ? 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ 10-15 ਦਿਨ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। भाइयों की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि बहन के साथ ज़्यादतियाँ जुल्म होता रहा, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात की वजह से बर्दाश्त करते रहे कि बहन का घर है, घर किसी तरह से बचा रहे। और नतीजतन ये सब कुछ हो गया कि बहन को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ गए। ये वाक़या है 21 फरवरी 2022 का। फ़ौरन FIR दर्ज हो गई, फ़ौरन इस पे अमल दरामद हो गया और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो जारी हैं। हथौड़े मार के ज़ख्मी नहीं किया गया। यहाँ पे आके हमें मालूम हुआ है कि बिल्कुल मर्डर कर दिया गया। जब हॉस्पिटल पहुँचाया गया मकतूला को तो वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। पुलिस से इस बारे में बात करते हैं। इस वक्त हम जो मुलज़िम है फैसल, उसके साथ मौजूद हैं थाना निशाताबाद में। और फैसल से हम ये पूछते हैं कि इसने ये क्यों किया, कैसे किया और क्या ऐसी इसकी मजबूरी थी कि इसे इतना जुल्म करना पड़ा अपनी बीवी पे। फैसल ये बताओ कि कितना अरसा हुआ शादी हुई को? 14 साल। 14 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। और क्या करते हो तुम? मैं बिजली और एसियों का काम करता हूँ। बिजली और AC का काम करते हो। तो ये किस तरह हुआ, क्या किया ये तुमने? सर मेरी बेगम बहुत अच्छी थी, मेरा हर तरह का ख्याल रखती थी, मेरे लिए सब कुछ थी वो। मुझे नहीं पता मैंने आइस के नशे में ऐसी हरकत कैसे मुझसे होगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपनी बेगम के साथ ऐसा कर दिया। मेरे लिए तो मेरी दुनिया जहन्नम हो गई, जहन्नम से भी बदतर हो गई है सर। मेरे लिए तो सजा यही है कि मेरे हाथ से उसकी मौत हो गई है।
नहीं, तुम्हें हुआ क्या था? क्या क्या सोच के तुमने इतना आहनी हथियार उठाया और फिर चला, मैंने आइस के नशे में था, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे लोग मारने आ रहे हैं। पहले भी तुम उसके साथ ये करते रहे हो? नहीं, मैंने कभी नहीं मारा, झगड़ा ज़रूर होता था, वो झगड़ती थी, मैं चुप हो जाता था, मैं कहता था मेरी गलती है। इस बार मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ लोग मैं मारने आ रहे हैं, मेरे बीवी बच्चों को मार रहे हैं, मेरे बहन भाइयों को मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे मार रहे हैं, मैं भी एक उनका मार दूं। मुझे पता ही नहीं चला वो मेरी बीवी है। कब से कर रहे हो नशा ये? सर ये कुछ काफ़ी अर्सा हो गया, कितने टाइम से? 5-6 साल हो गए सर। तो इस पे कभी किसी ने नहीं पूछा तुमसे कि ये क्या करते हो? सब मुझे मना करते थे, रोकते। मैंने छोड़ दिया था, ये 5 माह गुजर गए थे, 5 माह के बाद मैंने ये पिया था। तुम्हें अंदाज़ा है कि जब नशा तुम करते हो तुम्हारी क्या हालत होती है, और उस दौरान तुम अपने बीवी बच्चों के पास गए हो और ये तुमने सब किया है? सर ये मेरी गलती, मुझे कोई होश नहीं था सर, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था मैंने क्या ये मेरा। गलती ना बड़ा छोटा लफ्ज़ है, ये जो तुमने किया है ना, ये तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा इस जहान भी और अगले जहान भी। ये बताओ कि कभी कोई सी बात पे कभी कोई झगड़ा हुआ बीवी से इससे पहले? नहीं, इससे अलावा कभी किसी बात पे झगड़ा नहीं होता था। वो बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी, पूरा घर संभाला हुआ था उसने। कुछ याद हो क्या हुआ था? किस बात से बात शुरू कैसे हुई थी? कोई याद नहीं सर, कोई मेरा इसके अलावा उसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं। चलो, बीवी का तो ये है कि तुम्हें होश नहीं था उस वक्त, तुमने ये सब कुछ कर दिया। ये पुलिस पार्टी पकड़ने गई थी तो उन पे तुमने हमला कर दिया। सर मैं यकीन करें होश में नहीं था, मेरे भाई है, मैंने भाइयों तुम पे। बेहोश रहते हो, बिल्कुल बेहोश रहते हो 24 घंटे हर वक्त? सर मुझे 3-4 दिन होश ही नहीं, मुझे यकीन करें, मुझे 2-3 दिन पहले मुझे पता चला मेरी बीवी मुझसे मर गई है। मुझे नहीं होश था सर, यकीन करें मुझे होश नहीं था। तुम्हारी इस हालत का तुम्हारे बहन भाइयों को, तुम्हारी बीवी को, सबको पता था कि तुम ऐसे हो जाते हो? जी पता था, वो मुझे रोकते थे, डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया उन्होंने मेरा। कौन से डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था तुम्हारा? डॉक्टर तैयब, वो कबूतरों वाले चौक में डॉक्टर थे। तो उसकी कोई मेडिसिन वगैरह कोई है, कुछ चीज़ें तुम्हारे पास? घर में पड़ी हुई हैं। कितने अरसे से इलाज चल रहा था? मैं ठीक हो गया था, 5 माह से इलाज चला, मैं ठीक हो गया था बिल्कुल। तो इलाज चल रहा था, उसके बावजूद तुमने आइस का नशा किया और फिर तुमने ये सब कुछ किया? जी बहुत बड़ा जुर्म हो गया सर। जुर्म तो तुमने कर लिया है, कोई नदामत है? बहुत ज़्यादा नदामत, दिन ब दिन मर रहा हूँ सर, अंदर ही अंदर मेरे कि ये मेरी इतनी अच्छी बीवी मुझसे मर गई। सर दुनिया में मुझे अगर कोई पूछती थी, मेरा पता रखती थी, क्या रखती थी, तो सिर्फ वही थी। नहीं, ये बातें तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी। ये अब ये ऐसा वक्त नहीं है कि तुम ये सब बातें, ये रोना धोना जो है ये करो, ये सब कुछ करो। अब ऐसा कोई वो है नहीं, और ना ही तुम्हारी ये कोई बात सुनने वाला है कि तुम कितना उससे प्यार करते थे। प्यार तो तुम्हारा नज़र आ गया है जो तुमने उसके साथ किया। बिल्कुल। बच्चों का भी तुम्हें ख्याल नहीं आया? बच्चों का तुम्हें नहीं एहसास हुआ कि उसे तो तुम मार ही दोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बाद में क्या होगी, या उन बच्चों के साथ? बेटियां हैं तुम्हारी 2, जो बेटियों के बाप होते हैं वो कुछ और तरह से सोचते हैं। बिल्कुल सर अभी मुझे समझ आ रहा है मैंने क्या कर लिया है। अभी मैं दलदल में फंस गया हूँ। अब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है बार बार कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने क्यों ये कर लिया, मुझे नहीं पता चला ये क्यों हो गया। माँ बाप जिंदा है तुम्हारे? वालदा जिंदा, सिर्फ वालदा जिंदा है। वो साइमा की वालदा के बारे में भी सोचा है तुमने? सर वो तो बहुत अच्छी औरत थी और दिल की मरीज है, वो बेचारी तो मर गई होगी वैसे ही सुन के। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा था, बड़ा साथ करते थे मेरा, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं वो। सर ये लानत पता नहीं कैसे मुझे लग गई। मेरी दुआ है कि ये किसी के और के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। ये इसकी गुफ्तगू आपने फैसल की सुनी है? ये वही ज़ाहिर जाफ़र वाला वो सीन मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह से जब वो फंसा और उसके बाद से जो रोना धोना उसने अदालत के बाहर शुरू किया और फिर जो कुछ हुआ, ये बिल्कुल वैसी ही कोई एक्टिंग करने की ये कोशिश कर रहा है फैसल। और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये उस वक्त कितना नशे में था और इतनी नशे की हालत में इंसान क्या कुछ कर सकता है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। हम इससे मज़ीद जानते हैं कि बीवी से कोई शिकवा था, कोई शिकायत थी फैसल तुम्हें? नहीं कोई शिकायत नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। ये इतना अचानक कैसे हो गया? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि कैसे इतना अचानक हो गया कि तुमने हथौड़ों के वार करके उसे कत्ल किया। सर मैंने आपको बताया ना, मुझे ना चीज़ें नज़र आती थी, तो मैं यही कहता था मेरे बच्चों को मार रहे हैं, वो चीज़ें मेरे बच्चों को ज़िबा कर रही हैं। आप गवाहों से पूछ लें, जब मैं नारे लगा रहा था यहूदियों के ख़िलाफ़, कुछ यहूदी हैं वो हमारे घर को मार रहे हैं,
तो मैं उनको बचाने के लिए मेरे से ये हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने अपने घर को ही ख़त्म कर दिया है। शर्म आती है? बहुत ज़्यादा शर्म आती है। ये गलती, शर्म, हया, ये बड़े छोटे लफ्ज़ हैं इस वक्त इसके लिए। अपनी बेगम को कभी हाथ से आज तक तकलीफ नहीं दी थी, फूलों की तरह रखता था बस अपने बच्चों को। एक ही दफ़ा किया ना तुमने जो सब कुछ करना था। बस मुझे नहीं पता था सर क्या हो गया मेरे साथ। ये बातें इसके ससुराल से भी आपने जानी कि ये कितने अच्छे तरीके से उसके साथ जो है वो इसका बर्ताव था, ये किस तरह से शक की बुनियाद पे उसे देखता था। क्या फ़ोन पे बात कर रही थी, क्या कर रही थी वो उस दिन? सर वो फ़ोन आया था उसको पता नहीं चला, मैंने पीछे से आके थोड़ा लगाया था उसको। अच्छा, तुम्हें इतना होश है कि वो फ़ोन पे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? सर शायद वो अपनी बहन से या उसकी अम्मा का फ़ोन होगा, इसको अलावा उसका फ़ोन कोई नहीं आता था सर। पहले शक करते थे उस पर तुम? सर ये आइस पीने से शक होता था और कोई शक नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था सर। जब मैं आइस पी लेता था ना तो मुझे शक होना शुरू हो जाता था, लेकिन कभी आज तक कुछ ऐसा सबूत या कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ सर। सर वो बेगुनाह थी बिल्कुल। बेगुनाह का एक का कत्ल ये ख़ुद मान रहा है अपनी ज़ुबान से कि इसने किया है, और कानून इस पे अपना रास्ता लेगा। कानून दिखाएगा इसे कि एक बेगुनाह का मर्डर करने से क्या सज़ा हो सकती है। और दफ़ा 302 FIR में जो दफ़ा दर्ज की गई है वो है उसके तहत इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी, ट्रायल चलेगा। लेकिन इस सब में अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो वालिदैन को अपनी औलाद से इतना बेखबर नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, और अगर वो नशा कर रहे हैं तो उसका उनकी ज़िंदगियों में क्या असर हो रहा है। कहीं वो वायलेंट तो नहीं हो रहे, घर पे मुतशद्दद उनका रवैया तो नहीं हो रहा। ये सब बातें आपने देखनी हैं। साइमा का कत्ल हो गया, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जो हमारी नज़रों से, मीडिया की नज़रों से, थानों की फ़ाइलों से रूपोश हैं, लेकिन इस सब वाक़े का मुजरिम कौन, ये फ़ैसला आपने करना है।